धोखा बहुत ही वफ़ादार होता है। ये हमेशा इंसान के पास लौट के आता है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक किसान ने भैंसें, बकरियाँ और गाय वगैरह रखी हुई थीं। वो उनका मक्खन निकालता था और उसे जाके उनके दूध से मक्खन बना के उसको जाके वो एक बेकरी वाले को बेच देता था, जिससे उसकी रोज़मर्रा का रोज़गार जो है वो चल रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो या बेकरी वाला उस साइड पे चक्कर लगाता तो उससे आके वो जो है वो मक्खन उठा के ले जाता। ऐसा हुआ कि एक दफ़ा बेकरी वाले ने सोचा कि जब से वो तकरीबन उनका जो आपस में सौदा था वो 1 केजी का था। वो 1 केजी जो है वो उसे मक्खन दे देता था। वो एक दिन बेकरी वाले ने सोचा कि किसान काफ़ी अरसे से वो मक्खन ला रहा है। किसान उसका जो है वो उसको घर से तौल के लाता था। घर से उसका वज़न करके जो है वो लेके आता था। एक दिन बेकरी वाले के ज़हन में आया कि क्या ये किसान मुझे पूरा मक्खन दे रहा है या नहीं, मैं इसे ज़रा चेक कर लूँ। तो उसने चेक करने के लिए जब वो उसका वज़न किया तो वो तो उसमें से कम था। वो 1000 ग्राम में से जो है वो 100 ग्राम या 200 ग्राम तकरीबन जो था वो कम था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि किसान ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने किसान से बात किए बगैर जाके अदालत में उस पे मुकदमा कर दिया कि इसने मेरे साथ 2 नंबरी की है, ये काफ़ी अरसे से मुझे मक्खन जो है वो कम दे रहा है। तो उसने जाके केस कर दिया। केस का जब अदालत के सामने किसान पेश हुआ, जज ने उससे पूछा कि आपने इसको धोखा दिया है इसके लिए, इस मक्खन के वज़न में। तो उसने कहा कि जज साहब, मैंने ये धोखा नहीं दिया, बल्कि मेरे पास घर में कोई ऐसी मशीन तौलने वाली या वज़न करने वाली नहीं है। मैं गरीब था, मैं परेशान था कि मैं कैसे जो है वो इसका वज़न करूँगा। तराजू था, उसके लिए भी वो तराजू वाले जो वज़न करने वाले होते हैं पत्थर, वो नहीं थे। तो उसने क्या किया कि उसने उससे चीनी जो है वो 1 किलो ख़रीदी थी उस बेकरी वाले से, और उस चीनी को वो घर जाके लेके उस चीनी के वज़न को तराजू में रख के उतना मक्खन उसे दे देता था। यानी वो हमेशा से उस चीनी के वज़न के बराबर जो है उसको, और जब भी वो पहले चीनी ले आता था और उसी बेकरी वाले से, और उस चीनी को जो है उसके मुताबिक मक्खन का वज़न 1 किलो बना के उसे दे देता था। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, अगर वो चीनी कम है तो इसे मक्खन भी कम मिल रहा है। तो वो इस पे वो शर्मिंदा हुआ इंतहाई, जो बेकरी वाला था, क्योंकि वो ख़ुद धोखा दे रहा था उसे, और उसे ख़ुद धोखा देने से कोई मसला नहीं था, लेकिन उसके धोखे से जो उसने दिया भी नहीं, उसे ज़्यादा गुस्सा और तकलीफ़ आई और उसने जाके केस कर दिया। इंसान जब भी किसी को धोखा देता है ना, ये नेचुरल कानून है, वो धोखा उसे लाज़मी लौट के मिलता है। ये इंसान का बहुत ही वफ़ादार होता है, धोखा हमेशा अपने मालिक के पास लौट के आता है। ये कभी भी अगर जो इंसान किसी को धोखा दे, वो ये ना सोचे कि उसे धोखा नहीं मिलेगा। किसी से 2 नंबरी और धोखा जो भी इंसान करेगा, उसके साथ वो 2 नंबरी और वो धोखा हर सूरत में होगा। चाहे वो जिसकी तरीका जो भी हो, लेकिन उसे लौटेगा लाज़मी। धोखा देने से एक तो इंसान के रिज़्क से भी बरकत उठ जाती है, अगर वो पैसों या नाप तोल में धोखा दे, जैसे ये बताया गया है। इसके अलावा ज़िंदगी के तमाम मामलात में, चाहे कोई बिज़नेसमैन है, वो बिज़नेस में किसी धोखा देता है किसी को, उसको धोखा उस बिज़नेस में लाज़मी मिलेगा। कोई दोस्त हैं आपस में, वो दोस्तियों में किसी दोस्त को धोखा देता है, उसको भी सेम ऐसे ही धोखा लाज़मी मिलेगा। किसी भी काम में, कोई दुकानदार है, बिज़नेसमैन है, ताजर है, कोई भी काम है, अगर वो एक टीचर है, अगर वो धोखा दे रहा है कि वो बच्चों को सही से नहीं पढ़ा रहा, तो अल्लाह उसके बच्चों की जो तालीम है ना, वो भी सही से जो है वो नहीं होगी, क्योंकि वो उसको वो जो धोखा है वो किसी न किसी सूरत में लाज़मी उसको लौटना ही लौटना है। तो इसलिए धोखा मालिक का बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है, जो कि हमेशा उसके पास लौट के लाज़मी आता है।